हेलो फ्रेंड्स, आइए हम इस ट्यूटोरियल में ओपनिंग बैलेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ओपनिंग बैलेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। इस ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब कोई यूजर फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर बिलिंग का यूज करता है और उसके सारे मैन्युअली फीड डिटेल्स को इस सॉफ्टवेयर में इस ऑप्शन का यूज करके एंटर करते हैं। तो अब इसे मार्क सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जिसके लिए आप सबसे पहले मास्टर्स में जाएंगे। आपको यहाँ पर मिलेगा ओपनिंग बैलेंसेस। आप देखेंगे हमें ओपनिंग बैलेंसेस में यहाँ दो ऑप्शंस मिलते हैं, लेजर ओपनिंग्स, स्टॉक ओपनिंग्स। इसके बाद सपोज हम अगर कंपनी क्रिएट कर रहे हैं और कंपनी क्रिएट करने के बाद अगर हमें लेजर ओपनिंग फीड करनी है तो उसके लिए हम यहाँ से लेजर ओपनिंग्स में जाएंगे। इसी तरह अगर आपको स्टॉक्स ओपनिंग जाननी है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्टॉक ओपनिंग्स। सबसे पहले तो आप यहाँ पर लेजर ओपनिंग्स पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे जैसे ही आपने लेजर ओपनिंग्स पर क्लिक किया हमारे पास यहाँ सभी लेजर्स की लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। सपोज हमें यहाँ पर कैश बैलेंस डालना है तो उसके लिए सबसे पहले आप कैश सिलेक्ट करेंगे, देन प्रेस एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ आपको ओपनिंग बैलेंस विंडो शो होगी। अब यहाँ हम ओपनिंग बैलेंस में ₹10,000 एंटर कर रहे हैं, देन प्रेस एंटर। सिमिलरली हम किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं, उसके लिए हम इस पार्टी के लेजर पर एंटर करते हैं, फिर एंटर की प्रेस करते हैं और ये फिर से ओपनिंग बैलेंस विंडो शो करेगा। अब हम यहाँ वो अमाउंट एंटर करेंगे जो हमें इस पार्टी से लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमें 2000 लेने हैं, सो हम ₹2000 एंटर करते हैं एज अ डेबिट। और यहाँ आप एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर ये हमारे डेटर्स हैं तो ऑब्वियसली ये अमाउंट डेटर्स में आएगा, इसलिए हम इसे डेबिट में रखते हैं, देन प्रेस एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं आपके सामने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की विंडो डिस्प्ले होती है। जब भी हम लेजर क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पर हमसे बैलेंसिंग मेथड पूछा जाता है कि ये पार्टी बिल बाय बिल है, फीफो बेस है या ऑन अकाउंट है। और अगर हमने यहाँ पर बैलेंसिंग मेथड बिल बाय बिल सेट किया है तो आपको यहाँ ये मेंशन करना है कि जो अमाउंट एंटर हुआ है वो किन बिल्स के अगेंस्ट है। तो उसके लिए पहले आप डेट एंटर करेंगे, मीन्स आप यहाँ पर वो डेट एंटर करेंगे जिस डेट का इनवॉइस पेंडिंग है। इसके बाद आप यहाँ पर बिल नंबर एंटर करेंगे, लाइक हम यहाँ पर देते हैं 0010, देन प्रेस एंटर। नंबर ऑफ डेज में आप यहाँ पर एंटर करेंगे कि इस बिल को कितने दिन हो चुके हैं पेंडिंग हुए। बिल वैल्यू में बेसिकली आपको टोटल बिल वैल्यू एंटर करनी है। जब ये बिल क्रिएट हुआ था तो उस टाइम पर बिल की वैल्यू क्या थी। अब सपोज जब उस टाइम पर बिल क्रिएट हुआ था उस बिल की वैल्यू तब 5000 थी, तो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं 5000, बट हमारे पास जो बिल की वैल्यू है वो 1000 है, तो हम यहाँ पर बैलेंस में एंटर कर देते हैं 1000, एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये आपको सेकेंड लाइन पर लेके जाएगा और यहाँ आपको सेकेंड वैल्यू एंटर करनी है जब तक बिल वैल्यू क्लियर नहीं हो जाती। ये आपको अगेन एंड अगेन वैल्यू एंटर करने को कहेगा, तो आप डेट एंटर कर सकते हैं, देन बिल नंबर और फिर बिल वैल्यू। मीन्स जब बिल क्रिएट हुआ था तब उसकी टोटल बिल वैल्यू क्या थी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एंटर करते हैं ₹7000 और यहाँ आप देखेंगे बिल अमाउंट क्लियर हो चुका है। अब एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस डिस्प्ले करता है, चेंज, सेव एंड एग्जिट। चेंज मीन्स कि अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर देंगे, और अगर आपको लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशंस ठीक है तो आप यहाँ पर सेव कर देंगे। अब जब हम इसे सेव करते हैं तो ये हमें ओपनिंग बैलेंस विंडो पे लेके जाएगा। इसके बाद सपोज हम क्रेडिट बैलेंस भी ऐड करते हैं, लाइक हम यहाँ से पार्टी चूज करते हैं रनबैक्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब आप यहाँ पर वो अमाउंट एंटर करेंगे जो अमाउंट आपको उस पार्टी को पे करना है, लाइक हम यहाँ पर एंटर करते हैं 50,000, एंटर प्रेस करते हैं और CR सेट करेंगे क्योंकि ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। अब जब आप एंटर करेंगे तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी और फिर आपको दोबारा डेट एंटर करनी होगी, फिर बिल नंबर और फिर नंबर ऑफ डेज एंड देन बिल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हम ₹50,000 की बिल वैल्यू एंटर करते हैं। अब आपको यहाँ डेबिट एंड क्रेडिट का ध्यान रखना है। डेबिट मीन्स जब बिल डेटर्स के अगेंस्ट हो एंड क्रेडिट जब बिल सप्लायर्स के अगेंस्ट हो। और हम बैलेंस भी ₹50,000 एंटर करेंगे। अब आप दोबारा एंटर प्रेस करेंगे और सेव कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस एंटर कर सकते हैं। तो अब आप एस्केप की प्रेस करेंगे और ये आपको मेन मेन्यू में लेकर जाएगा। अब इसके बाद आप फिर से मास्टर्स में जाएंगे, देन ओपनिंग बैलेंसेस
और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे स्टॉक ओपनिंग्स। तो स्टॉक ओपनिंग्स की विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। यहाँ फर्स्ट फील्ड है स्टॉक एज ऑन, यहाँ आप स्टॉक एज ऑन डेट स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड है सिलेक्टेड कंपनी। अगर आप सिलेक्टेड कंपनी की स्टॉक ओपनिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ आप येस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। देन है स्टॉक स्टेटस। अगर आप अवेलेबल स्टॉक का स्टेटस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ अवेलेबल सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप होल स्टॉक का स्टेटस देखना चाहते हैं तो होल सिलेक्ट करेंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ होल सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्टेड ग्रुप। अगर आप कोई भी ग्रुप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो येस करेंगे, अदरवाइज नो। और अगर आप और भी ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप येस और नो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ नो सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं। अब हम जैसे एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कंपनी का ऑल स्टॉक्स शो कर देगा। अगर आप आइटम के लिए ओपनिंग बैलेंस एंटर करना चाहते हैं उसके लिए आप इस आइटम पर एंटर प्रेस करेंगे, और इस विंडो पर हम सबसे पहले बैच नंबर एंटर करेंगे और फिर ओपनिंग बैलेंस एंटर करेंगे। फिर हम वेरियस रेट्स डिफाइन करेंगे जो कि आइटम्स के लिए डिफाइन होंगे, चाहे एमआरपी हो, रेट ए या फिर रेट बी। और फिर हम आइटम की एक्सपायरी डेट एंटर कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रेट्स विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी, और अगर आप चाहें तो आप इस आइटम के लिए और भी इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। अभी के लिए हम एस्केप की प्रेस करेंगे और फिर एंड की प्रेस करेंगे चेंजेस सेव करने के लिए। अब फिर से एस्केप की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपको ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग कॉलम शो कर रहा है जो आपने इस आइटम के लिए सेट किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप स्टॉक के लिए ओपनिंग बैलेंस सेट कर सकते हैं। तो अभी जैसा आपने स्टॉक ओपनिंग यूज करते हुए देखा, आप आइटम के लिए ओपनिंग बैलेंस 1 बाय 1 एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओपनिंग बैलेंस एक ही बार में मल्टीपल आइटम्स के लिए एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ट्रांजैक्शन मेन्यू में जाएंगे, फिर स्टॉक रिसीव में, और फिर एंटर करेंगे न्यू पर। अब इस लेजर विंडो से आप एंटर करेंगे स्टॉक फीडिंग, फिर फिल करेंगे रिक्वायर्ड पार्टी डिटेल्स और फिर आइटम सिलेक्ट करते हैं। देन सॉफ्टवेयर बैच नंबर, फिर एक्सपायरी डेट और क्वांटिटी एंटर करेंगे। इसी तरह अनदर आइटम, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं। अब इसे सेव करने के लिए प्रेस करते हैं एंड की। अब एस्केप की प्रेस करेंगे, फिर मास्टर्स पे जाएंगे, देन ओपनिंग बैलेंसेस और फिर सिलेक्ट करेंगे स्टॉक ओपनिंग्स। और अब आप यहाँ देख सकते हैं ये आपको बोथ आइटम्स के लिए ओपनिंग बैलेंस शो करेगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्टॉक रिसीविंग ऑप्शन के यूज से आप ओपनिंग बैलेंस मल्टीपल आइटम्स के लिए एक ही बार में एंटर कर सकते हैं।